सो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने के बाद आज हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस का सबसे बेसिक चैप्टर है। सो वी विल स्टार्ट टुडे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, देखिए इसका क्या पर्पस है, क्या इसका एप्लीकेशंस हैं वो जानते हैं हम लोग। अच्छा, डिफरेंशिएशन का क्या है, जरा हम डिफरेंशिएशन से ही इसको कंटिन्यूटी में ले जाते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालने के काम आता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे dy by dx है, तो dy by dx का क्या यूज होता है, दिस रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट, यानी दिस रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या होता है उस पर डिपेंडेंट वेरिएबल। सो उसका रेट ऑफ चेंज वो दिखाता है। यदि आप x में चेंज करोगे, यदि आप इनपुट में चेंज करोगे तो डेफिनेटली आउटपुट विल आल्सो चेंजेस। सो कितनी रेट से वो इनपुट के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ये बता रहा है। उसके बाद डिफरेंशिएशन क्या यूज है, डिफरेंशिएशन ये बताता है कि कर्व कब इंक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा, कब उसका शेप कॉनकेव डाउन होगा, कॉनकेव अप होगा। वो अगर इस तरह से ऐसा बन रहा है तो ऐसा ही क्यों बनेगा, ऐसे बन रहा है तो ऐसा क्यों बनेगा, है ना। किसी भी कर्व का टेंजेंट जैसे आपने ये बनाया तो टेंजेंट का स्लोप यहाँ पे ये सपोज ये पॉइंट है सी एफ कॉमा सी, तो यहाँ पे क्या है, इस टेंजेंट का स्लोप आप कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन से। तो डिफरेंशिएशन के बहुत सारे यूज है। अब क्या है आप समझिए इस इंटीग्रेशन का क्या यूज है और क्या कहलाता है ये। सपोज एक कर्व हमने ले लिया साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सबे पता है क्या होता है, हाँ सबको पता है कॉस एक्स होता है। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख दिया dy by dx ऑफ साइन एक्स ना लिख करके dy by dx लिख दिया, है ना। अब आप इसको भूल जाओ और आपको क्या नजर आ रहा है कि dy by dx cos x के इक्वल है। यानी अगर आपको फंक्शन का डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव डायरेक्टली गिवन है और उस फंक्शन के बारे में पता ही नहीं है, यानी आपको ये गिवन है कि dy by dx किसके इक्वल है, cos x के इक्वल है, यानी y कोई ऐसा फंक्शन रहा होगा x का जिसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना आता है, cos x। तो पहले तो ये क्यूरियोसिटी अराइज होती है कि वो फंक्शन क्या रहा होगा, है ना, जिसका डिफरेंशिएशन मुझे cos x गिवन है तो वो फंक्शन क्या रहा होगा, है ना। और दूसरा क्या है, यदि हम इसको रिवर्स प्रोसेस से इसका फंक्शन निकाल लें तो इसका इंटीग्रेशन का जो यूज आता है वो एरिया फाइंड आउट करने के लिए आता है। बाउंडेड कर्व विद द एक्स एक्सिस और विद द एनी अदर कर्व एरिया डिफाइन करने के काम आता है। ठीक है, ये इसका प्रैक्टिकल यूज है इंटीग्रेशन का। अब देखिए, यदि एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मैं इस y का वैल्यू निकाल सकूं, उसको हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, बेसिकली दिस इज द रिवर्स प्रोसेस, है ना। यहां पे लिखती हूं मैंने, देखिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या कहलाता है, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव और सिंपली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, और सुनो, और इसका एक और नाम होता है विच इज कॉल्ड द प्रिमिटिव। क्या बोलते हैं हम, प्रिमिटिव। यानी पहले क्या रहा होगा फंक्शन उसके बारे में निकालना, तो रिवर्स काम करना, डिफरेंशिएशन का रिवर्स काम करना या एंटी डेरिवेटिव निकालना, ठीक है, या प्रिमिटिव निकालना, ये सब क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए क्या कहते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक बात समझिए, हम लोग एक ऐसा, हमें पता है, हमने डिफरेंशिएशन सीख लिया है तो हमें पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या कहलाता है, कॉस एक्स। तो हम क्या लिखेंगे, एंटी डेरिवेटिव और द प्रिमिटिव, कुछ भी कह दो आप, और द प्रिमिटिव या सिंपली क्या, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स, है ना। यानी प्रिमिटिव क्या कहलाएगा, cos x का क्या कहलाएगा, sin x। इसका मतलब sin x एक ऐसा फंक्शन रहा है जिसको डिफरेंशिएट करने पर मुझे कितना मिलेगा, cos x। बात समझ में आ गई। अब आप थोड़ा ध्यान से समझिए, यदि आप यहां देखो तो sin x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन निकालू मैं तो sin x का डेरिवेटिव कितना हो गया, cos x, और 2 का डेरिवेटिव कितना हो गया, 0, तो यहां मिलेगा cos x। नेक्स्ट क्या, यदि मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं sin x माइनस 1, तो इसका डिफरेंशिएशन भी कितना आएगा, cos x। डेरिवेटिव ऑफ, यदि मैं ये निकालूं sin x प्लस c कोई भी रियल नंबर, यानी एक बार मैंने 2 डाला, एक बार मैंने -1 डाला, एक बार मैं 100 डालूं, कोई भी कांस्टेंट डालूं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव मुझे कितना देगा, 0। सो sin x का डेरिवेटिव हर केस में कितना आएगा, cos x। तो हमने क्या देखा कि ये क्या है, ये फैमिली ऑफ कर्व्स है।
ये फैमिली ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक साइन है, ये रिप्लेस बाय द यहाँ पे क्या +2, तो 2 पैरेलल कर्व्स है ये, है ना। ऊपर ये 2 यूनिट ऊपर है, ये 1 यूनिट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में नीचे है, और इसमें c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो c के डिफरेंट वैल्यूज के लिए, यानी c बिलोंग्स टू एनी आर्बिट्री नंबर एंड बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर है, आर्बिट्री नंबर है, आप इसको अपनी चॉइस से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप इस कांस्टेंट को कुछ भी रखिए, इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑलवेज इक्वल टू 0, एंड दैट्स व्हाई ये जितने भी आपने फैमिली ऑफ कर्व्स लिए इन सबका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, cos x। तो जब भी आप है ना डिफरेंट कर्व्स लेते हैं, यानी जो पैरेलल कर्व्स लेते हैं, उनका डेरिवेटिव तो सेम ही आता है, लेकिन इंटीग्रेशन सेम नहीं है। इसका प्रिमिटिव कितना होगा, इसका प्रिमिटिव sin x + 2, इसका प्रिमिटिव sin x - 1, इसका प्रिमिटिव sin x + c, और यहाँ पे जो है c का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। तो हम क्या लिखेंगे कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा sin x + c। और ये एंटी डेरिवेटिव को सिंबल को ना इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सांप जैसी शेप, यहाँ लिखा जाता है cos x। आप डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ लिखते हैं dy/dx, और यहाँ लिखा जाता है dx। ये dx क्या रिप्रेजेंट करता है, एक वेरिएबल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन। तो देखो इतने सारे पैरेलल कर्व्स रिप्लेस बाय द कांस्टेंट, इन सबका डेरिवेटिव तो यूनिक है, लेकिन इंटीग्रेशन कभी भी यूनिक वैल्यू नहीं देता। cos x का इंटीग्रेशन sin x + 2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, और sin x + c भी हो सकता है। इस c का वैल्यू मुझे पता नहीं है, ये c आर्बिट्री कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। यानी ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, फैमिली ऑफ कर्व्स, जहां पे जो है ये c कोई भी रियल रिप्रेजेंट कर सकता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द इंडेफिनिट। इस कर्व का कोई फाइनाइट मतलब फिक्स नंबर नहीं है c का, इसलिए इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। जैसे यहां देखो आपने ये निकाला डेरिवेटिव ऑफ x² - 1, तो वो भी कितना होगा, 2x। डेरिवेटिव ऑफ x² वो भी कितना हो गया, 2x, और डेरिवेटिव ऑफ x² + 1 वो भी कितना हो गया, 2x। तो फिर जनरली मैं इसको जनरलाइज करके ऐसे लिख दूं कि डेरिवेटिव ऑफ x² + c इज इक्वल टू 2x। सो दिस इंप्लाइज 2x dx कितना हो गया, x² + c, यानी इसका रिवर्स प्रोसेस x²। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जब देखते हैं इंटीग्रेशन, यानी 2x का इंटीग्रेशन मुझे कितना मिला, x² + c। जैसे अगर आपका x² है तो कर्व ऐसा बनेगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। x² + 1 है तो कर्व ऐसा बनेगा, पासिंग थ्रू द 0,1। x² + 2 है तो 0,2। ये कितना हो गया, y = x² + 2। ये हो गया आपका y = x² + 1। दिस इज y = x²। ये क्या बनेगा, ऐसा, दिस इज 0,-1। सो ये क्या हो गया, y = x² - 1। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। पैरेलल कैसे, देखो यदि मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, यानी पैरेलल टू द y एक्सिस, इस कर्व को जिन जिन पॉइंट पे आप कट करती है उस पे खींची गई टेंजेंट आपस में हमेशा क्या होंगी, पैरेलल। क्यों पैरेलल होंगी, क्योंकि सबका स्लोप इक्वल है ना। आप x² - 1 ले रहे हैं, उसके किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, उसका स्लोप भी 2x आ रहा है, इस कर्व का स्लोप भी 2x आ रहा है, इसका भी कितना आ रहा है, इस पे खींची गई टेंजेंट का स्लोप 2x आ रहा है। तो हमें पता है कि जब भी स्लोप इक्वल होते हैं, लाइंस क्या हो जाती है, वो टेंजेंट क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एंटी डेरिवेटिव प्रिमिटिव, एंड दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी इस क्यूरियोसिटी के साथ हमने इसको डिफाइन किया कि यदि किसी कर्व का आपको डेरिवेटिव गिवन है तो ये जानने का राइट तो सबको बनता है कि वो कर्व क्या रहा होगा। बात समझ में आ गई। डिफरेंशिएशन हर फंक्शन का एक क्या है, यूनिक वैल्यू देता है। हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, cos x ही आएगा, ये यूनिक वैल्यू देगा। लेकिन जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, ये आपको क्या है, बहुत सारी इनफाइनाइट कर्व्स रिप्रेजेंट करेगा ये, है ना। फॉर ऑल c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आपको बहुत सारे कर्व्स रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का पर्पज आपको समझ में आ गया, है ना। अब देखें इसकी, फिर ये नोट कर लें, फिर इसके आगे प्रॉपर्टीज और आगे समझते हैं। कि
आपका डेरिवेटिव जो है एफ एक्स प्लस सी, इस फंक्शन का डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स है, तो एफ एक्स तो यूनिक वैल्यू है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एफ एक्स प्लस सी। रिवर्स प्रोसेस हो गया ना, आप यहां से dy बाई डी एक्स निकाल लें तो इधर आ जाएगा, तो ये इधर जब इस तरफ आएगा तो क्या सिंबल रिप्रेजेंट करेगा, दिस, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ये फंक्शन क्या हो गया, इसी का हम क्या निकाल रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव, तो किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स, यही आ जाएगा, यही निकल के आ जाएगा एफ एक्स प्लस सी। जैसे यहाँ पे 2x dx का कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये जो एफ एक्स प्लस सी है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ, ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ एफ। यानी ये जो कर्व्स हैं इनकी क्या है, सारे पैरेलल कर्व्स रिप्रेजेंट करेगा ये, जितनी भी फैमिली है, फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू एनी आर्बिट्री नंबर बिलोंग्स टू रियल। तो देखिए, जो फ्रेशर स्टूडेंट होता है, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन जान रहा होता है, उसके लिए कुछ टर्म्स और कुछ सिंबल्स हैं, है ना, वो आप देखें। यदि मैंने इस तरह से बनाया, ये बेसिकली ना इंटीग्रेशन का सिंबल है। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड द इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, यानी उस फंक्शन को निकालना जिसका डेरिवेटिव आपको गिवन हो, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां पे देखिए, इसको समझिए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स का मतलब होता है इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यानी ये किसका फंक्शन है, एक्स का, और उसको एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसे कि आप डिफरेंशिएट करते हैं बिल्कुल वैसे। इसमें ये जो एफ एक्स होता है ना, ये क्या कहलाता है, इंटीग्रेंड, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे देखें, आप ऐसे लिखते हो साइन एक्स डी एक्स, तो ऑब्वियसली साइन एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसका मतलब होता है इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन का मतलब होता है प्रोसेस, ये काम करने का जो तरीका है उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, है ना। जैसे डेरिवेटिव, किसी का डेरिवेटिव उसकी वैल्यू है, और डिफरेंशिएशन क्या है, उसका वो प्रोसीजर, है ना। तो इंटीग्रल तो क्या हो गया, इसकी वैल्यू है, और इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस टू डिफाइन दिस इंटीग्रल। इसके अंदर ये जो साइन एक्स है, दिस साइन एक्स, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेंड। और यहाँ जो x है, ये जो dx है ना, इसके अंदर जो x है, ये x क्या कहलाता है, वेरिएबल, जिसके रेस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट का मतलब हो गया फाइंड द इंटीग्रल, इंटीग्रेशन प्रोसेस हो गया। कांस्टेंट c का मतलब होता है कोई भी आर्बिट्री वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन कभी भी आपको यूनिक वैल्यू देगा ही नहीं। द वैल्यू ऑफ द c इज नॉट डिफाइंड, नॉट फिक्स, है ना, कैन बी टेकन एनी बिलोंग्स टू रियल नंबर, आर्बिट्री, जो भी आप स्व इच्छा से जो भी आप ले सकते हो वो आप ले लें, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। चलिए, उसके बाद एन इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन एफ सच दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। मतलब क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ एफ निकालना है मुझे, तो मुझे इंटीग्रल ऑफ एफ निकालना है, तो उसका डेरिवेटिव अगर एफ एक्स के बराबर है, उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स यानी डी वाई बाई डी एक्स अगर एफ एक्स के बराबर है, तो आप ना रिवर्स कर लें। जैसे यहाँ पे दे रखा है, यदि आपको एफ एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव एफ एक्स गिवन है, तो एफ एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, इसी के इक्वल हो जाएगा ना, यही बताया ना इसने। चलो, अब नेक्स्ट आप लिखिए इंटीग्रेशन। ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स process of differentiation। इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे, ये सारा कुछ इसी के अंदर में चल रहा है, ये सारा सिंबल्स और टर्म्स आपको समझ में आ गया। कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग मेंशन करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ फॉर्मूले लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखें, यदि आप ऐसे लिखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस सी, है ना, कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आपको स्मॉल एफ एक्स गिवन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस सी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब सुनो, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, डिफरेंशिएशन हमेशा एक यूनिक वैल्यू आती है।
अच्छा ये इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन है, उसका इनवर्स प्रोसेस है, तो ये इसको क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, यहां से क्या निकल के आएगा fx। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, तो ये तो एक यूनिक वैल्यू ही आएगी, लेकिन अब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा, प्लस c। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। जैसे यहाँ पे आपने ये लिखा एग्जाम्पल के तौर में dy by dx, यहां आपने कितना लिखा, x स्क्वायर dx, तो यहां से डायरेक्टली कितना आ जाएगा, x स्क्वायर। लेकिन अगर आपने x स्क्वायर dx का इंटीग्रेट किया तो इसका इंटीग्रेशन होता है x³ प्लस c, अभी जानेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट करके देखो ना, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x³ प्लस c का डिफरेंशिएशन 0, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3x² विच इज x स्क्वायर। क्लियर है। थर्ड नंबर, डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं हम लोग, k टाइम्स ऑफ fx, है ना, ये बराबर हो जाता है, k कौन है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x। सिमिलरली अगर इंटीग्रेशन में भी कोई कांस्टेंट नंबर है तो वो भी हम लोग क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन के सिंबल के बाहर चला जाता है, वो इस इंटीग्रल के, इस ये जो शार्प जैसा सिंबल है ना, इसके बाहर निकाल सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे ये दे रखा है sin x dx, ठीक है, और अब आपको दे दें 2 sin x dx, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस sin x dx, है ना, ट्वाइस इंटीग्रल ऑफ sin x dx। बात समझ में आ गई, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट, जैसे आप लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ fx प्लस gx, एडिशन है तो एडिशन, मल्टीप्लीकेशन है तो सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन, इसको लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ fx, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डेरिवेटिव ऑफ gx। अलग अलग हो जाता है ना ये। सिमिलरली अगर आप ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस या माइनस gx और dx, तो आप इस इंटीग्रेशन के प्रोसेस में भी इसको अलग अलग कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ fx dx, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रल ऑफ gx dx। क्लियर है। और अगर आपको ऐसे दे रखा है इंटीग्रल ऑफ k1 f1x प्लस k2 f2x, तो बाय कंबाइनिंग द प्रॉपर्टी नंबर 3 and 4 एंड इंटीग्रल ऑफ kn fnx dx कैन बी रिटन एज k1 इंटीग्रल ऑफ f1x dx प्लस k2 इंटीग्रल ऑफ f2x dx एंड सो ऑन kn इंटीग्रल ऑफ fnx dx, है ना। लेकिन सुनिए, एक बात ध्यान रखिए आप, क्या आप डिफरेंशिएशन में ऐसे लिख सकते हैं क्या, जैसे आपके पास डिफरेंशिएशन में ऐसा लिखा हुआ है u इंटू वी, तो आप इसको ऐसे लिख देते हैं क्या, du dx इंटू dv dx, ऐसे लिख देते हैं क्या आप, नहीं ना, ये u इंटू वी से खुलता है, u का डेरिवेटिव v का, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज, u का डेरिवेटिव। सिमिलरली यदि आपके पास ऐसे इंटीग्रल करके दो फंक्शन लिखे हुए हैं fx gx dx, तो उसको भी आप ऐसे नहीं लिख सकते, इंटीग्रल fx dx इंटीग्रल gx dx, ऐसे नहीं लिख सकते। सिमिलरली आप डिफरेंशिएशन आपको दे रखा है dy बाई dx fx अपॉन gx, तो आप उसमें ऐसे कर लेते हैं क्या, डेरिवेटिव ऑफ fx डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ gx, बोलो ऐसे लिख लेते हो क्या आप, नहीं ना, ऐसे नहीं लिखते ना हम लोग। उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी fx अपॉन gx dx कैन नॉट बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ fx dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ gx dx, ये कंसेप्ट नहीं लगता है यहाँ पे। नेक्स्ट, अब हम जितने भी फॉर्मूले हैं उसको लिखेंगे, यहां तो लिखेंगे हम लोग डेरिवेटिव्स, और इधर लिखेंगे इंटीग्रल, या आप कह दो एंटी डेरिवेटिव्स। अच्छा, x की पावर n डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, इसका कितना होता है,
एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है, ये होता है। अच्छा, इसका बताएंगे आप एक्स की पावर एन प्लस वन, है ना, अपॉन एन प्लस वन, इसका डेरिवेटिव, एंड एन इज नॉट इक्वल्स टू माइनस वन, अदरवाइज डिनोमिनेटर जीरो। तो एन प्लस वन को तो बाहर निकाल लो, आगे कितना आएगा एन प्लस वन और एक्स की पावर एन। तो इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। एन बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन। एन कोई भी नंबर देगा, यहाँ पे एन का मतलब नेचुरल नंबर नहीं है, आप एक्स की पावर 1/2 का भी निकाल सकते हैं, 2/3 का भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक्स की पावर -1 यानी 1/x का आप इंटीग्रेशन इससे नहीं निकलेगा, अदरवाइज डिनोमिनेटर बिकम 0। तो एक्चुअली क्या रिवर्स प्रोसेस है, इसका डेरिवेटिव ये आता है तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, इसका डेरिवेटिव ये आता है तो इसका इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव वो आएगा। बात समझ में आ गई? डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना होता है 1, है ना, तो इंटीग्रल ऑफ 1 dx कितना हो जाएगा? अच्छा, यहां पे c लगाना ना भूलें आप, प्लस c, और ध्यान रखें कि c कौन है, एनी आर्बिट्री रियल नंबर, कितना हो जाएगा x प्लस सी। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा कितना आता है 0, तो फिर 0 का इंटीग्रल 0 dx हमेशा कांस्टेंट, है ना, समझ आया? यहां देखिए डेरिवेटिव ऑफ, अब तो आप जो भी पॉलिनोमियल चाहें वो इससे निकाल लें, है ना, कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे आपको अब क्या चाहिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा यहाँ पे 2x, तो इंटीग्रल ऑफ 2 बाहर निकाल दो x dx, x का वैल्यू यहाँ पे कितना डाला आपने 1, तो 1 डालो, तो एक्स स्क्वायर, 2 तो बाहर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी डालिए 1, तो कितना हो गया 2, है ना, प्लस सी, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस सी, है ना। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स कितना, ई रेज टू एक्स, देन इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स dx इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स प्लस सी। क्लियर है? डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू एक्स बताओ, ए रेज टू एक्स ln a टू द बेस e, तो फिर इंटीग्रल ऑफ a रेज टू x बताओ किसका निकालेंगे हम लोग, a रेज टू x dx का, तो ये आ जाएगा a रेज टू x अपॉन ln a टू द बेस e। इसको लुढ़का दो उधर, तो अपॉन चला जाएगा, इसका फिर आपने डिफरेंशिएट किया तो ये एज इट इज इसका हो जाएगा a की पावर x ln a से ln a कट गया, वापस a की पावर x आ जाएगा, है ना, समझ आ गया? जैसे आप 2 की पावर x का निकालना चाहते हैं, यहाँ पे 2 रेज टू x dx, इसका इंटीग्रेशन, तो क्या लिखेंगे 2 रेज टू x अपॉन ln 2, और चूंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए c तो लगेगा ही लगेगा। आई बात समझ में, है ना? और जब बेस में e है तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ln e टू द बेस e 1, तो ये e की पावर x हो गया, है ना, तो ये एक्सपोनेंशियल का हो गया, ये हो गया। अच्छा, ln x का डेरिवेटिव, हाँ ln x, डेरिवेटिव ऑफ ln x, तो जब आपका x ग्रेटर देन 0 है, देखो ln x का निकाला तो कितना आ जाएगा 1/x, जब आपका x ग्रेटर देन 0 है तो भी यही आएगा। अच्छा, अगर आप ऐसे लिखो डेरिवेटिव ऑफ ln माइनस x कितना आएगा -1/x, और -x का -1 यानी +1, कब, जब x लेस देन 0 है, तो दोनों को क्लब करके हम लोग क्या लिख सकते हैं मॉड x, 1/mod x, तो जब x पॉजिटिव है इन दोनों को क्लब करके क्या लिख सकते हैं हम 1/mod x, और वहां क्या लिखेंगे ln mod x, इसका डेरिवेटिव, तो जब x पॉजिटिव है तो प्लस का 1/x, है ना, और x नेगेटिव है तो माइनस आएगा, x नेगेटिव है तो माइनस आएगा, ओवरऑल तो ये पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो हम रिवर्स में क्या काम करेंगे बताओ, ln mod x का तो ये हो गया, तो 1/x dx का कितना हो जाएगा ln mod x प्लस c। क्लियर है? अब फिर देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, तो इंटीग्रल ऑफ cos x dx कितना हो जाएगा बताओ
साइन एक्स प्लस सी। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx, ध्यान रखिए कितना होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स कितना होता है, सेक एक्स टेन एक्स। डिफरेंशिएशन का अहम रोल है। अगर आपको डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद नहीं तो इंटीग्रेशन कैसे बनेंगे, तो इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स dx इज इक्वल टू क्या, सेक एक्स। साइन का हो गया, कॉस का हो गया, सेक का हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स कितना होता है बताओ, सेक स्क्वायर एक्स। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स कितना हो गया, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सो इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सी लगाना ना भूलें। सो बचा यहां पे डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स कितना होता है बताओ, बोलिए, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। सो इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है ना यहाँ पे, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है, टैन स्क्वायर एक्स का नहीं होता। तो फिर अगर मुझे टैन स्क्वायर एक्स का निकालना हो तो टैन स्क्वायर एक्स का नहीं आया, टैन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल निकालना है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इट बिकम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे कितना आएगा, टैन एक्स, और माइनस 1 dx का माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, सिमिलरली आपके पास और कौन सा नहीं है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का तो है लेकिन कॉट स्क्वायर एक्स का नहीं है। तो कॉट स्क्वायर एक्स dx को हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। सो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। कॉसेक स्क्वायर एक्स का कितना है, यहां से देखो, माइनस कॉट एक्स, और माइनस 1 dx का माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर है? चलिए इनवर्स का देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो डेरिवेटिव ऑफ देखो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको हम ना ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स, है ना। एक फॉर्मूला होता है ना, देखिए ITF में हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 when x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं आप पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी या सी डैश। तो सी डैश कांस्टेंट, पाई बाई 2 भी कांस्टेंट, तो मेक द न्यू कांस्टेंट कितना हो गया, माइनस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 प्लस सी डैश मिलकर के कितना हो जाएगा, सी। क्लियर है? उसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, बताइए कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स प्लस सी, and this is also equals to minus cot inverse x plus c। क्यों? क्योंकि अगेन हम जानते हैं कि tan inverse x plus cot inverse x equal to pi by 2। So tan inverse x can be written as pi by 2 minus cot inverse x, और pi by 2 और constant मिलकर के make it the new constant, है ना। नेक्स्ट कौन सा ITF बचा, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो इंटीग्रल ऑफ
1 upon x under root x square minus 1 is equals to sec inverse x plus c. Similarly, derivative of minus cosec inverse x is equals to 1 upon x under root x square minus 1. So integration of x under root x square minus 1 can be written as minus cosec inverse x plus c. और यहाँ ऊपर से भी हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें फिर एक फॉर्मूला पता होता है कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, पाई बाई 2. सो यू कैन राइट sec इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस cosec इनवर्स x, और पाई बाई 2 और ये c मिलकर के क्या बन जाएंगे, है ना, एक नया कांस्टेंट, है ना. देखिए जैसे आप समझिए इस बात को, जैसे आपने ना एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे sin x, यहाँ लिया प्लस x dx, इसका इंटीग्रल निकालना है, सेपरेट कर लो, sin x dx प्लस x dx. इसका इंटीग्रल बोलो, साइन का माइनस cos x, और आप लिखेंगे प्लस c1. फिर इसका कितना आएगा, x स्क्वायर बाई 2. किससे निकाला मैंने, x की पावर n से. इसका डिफरेंशिएशन करके देख लिया करो, वापस वही आ जाएगा, है ना, प्लस c2. c1 कांस्टेंट, c2 कांस्टेंट, इनको क्लब कर दो तो माइनस cos x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 प्लस c2 मेक द न्यू कांस्टेंट. तो अब से हम क्या करेंगे, जितने भी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो भी है आपको फंक्शन गिवन है इंटीग्रल के अंदर, तो हम लोग ना अलग अलग कांस्टेंट नहीं लगाएंगे. इसका c1 c2 मल्टीप्लाई होकर, ऐड होकर, डिवाइड होकर के सब क्या बना लेंगे, एक नया कांस्टेंट बना लेंगे. क्लियर है. तो ये हमने इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले पढ़े. जब तक आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद नहीं होंगे, इंटीग्रेशन के बिल्कुल भी लर्न नहीं होंगे, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों के फॉर्मूले लर्न करें, उसी के बाद क्वेश्चन बने. ठीक है. अब एक एग्जांपल करते हैं हम लोग. फाइंड एंटी डेरिवेटिव फाइंड एंटी डेरिवेटिव of following functions using method of inspection, है ना. जैसे इसने दे रखा है फर्स्ट cos 2x, सेकेंड गिवन है आपको 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब. ये देखते हैं पहले. अब देखो किसके डेरिवेटिव में cos आता है, साइन के डेरिवेटिव में, तो हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x. कितना बनेगा, साइन का डेरिवेटिव cos 2x एंड 2x का कितना हो गया 2. तो फिर क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन ले लें, दोनों साइड ले लें. आपने पढ़ रखा है ना ये इंटीग्रेशन ऑफ, जब आप लेते हो ऐसे डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x या किसी का भी लेते हो आप fx, तो ये किसके बराबर हो जाता है, fx के बराबर हो जाता है ना, जो भी आप प्लस c वगैरह लगाना चाहें. तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लूं तो यहाँ तो बन जाएगा साइन 2x और यहाँ पे बन जाएगा 2 बाहर, इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx. तो इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx बाई इंस्पेक्शन कितना हो गया, 1/2 साइन 2x. 1/2 साइन 2x. यानी इससे मुझे एक फॉर्मूला यहाँ पे क्या मिलता है, सुनो, इंटीग्रल ऑफ, यदि आपने ऐसे लिखा साइन ax dx, तो साइन का इंटीग्रल में आता है माइनस कॉस ax, और वहां हम a का क्या करते थे, ax का डेरिवेटिव क्या निकालते थे, a, तो आगे मल्टीप्लाई करते थे. यहां हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाई a. आप समझे मेरी बात, है ना. तो साइन 2 cos 2x का इंटीग्रल तो हो गया साइन 2x, और 2x के कारण क्या कर देंगे आप, डिवाइड बाई 2, है ना. अच्छा ये क्या है, ये किसके डेरिवेटिव में आता है, सेकंड देखो, आपको डेरिवेटिव निकालना है किसका, x³ प्लस x⁴. x³ के डेरिवेटिव में देखो क्या करते हैं हम लोग, जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो पॉलिनोमियल का डिग्री कम हो जाता है, और जब इंटीग्रल करते हैं तो पॉलिनोमियल का डिग्री बढ़ जाता है ना. तो जैसे अब इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो ये हो जाएगा 3x² प्लस
4x³ तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस 4x³ बाई इंस्पेक्शन, है ना, हमने ऑब्जर्व करके निकाला ना, कितना आएगा, इज x³ प्लस x⁴, है ना, बात समझे आप, पावर बढ़ जाती है, वहां पे हम लोग कांस्टेंट को आगे से, जैसे यहाँ पे क्या, ऐसे एक और फॉर्मूला समझिए, इंटीग्रेशन ऑफ e⁴ax dx, तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो e की पावर ax का e की पावर ax और ax का कितना होता है इंटू a, अब यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, e⁴ax का e⁴ax और ax का वहां a मल्टीप्लाई होता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि सारा काम हम रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, है ना, आप समझे। जैसे अब आपको ये दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ, कुछ भी ले लें आप, है ना, जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे, और क्या हमने पढ़ा, कॉस ले लेते हैं, तो कॉस ax प्लस b dx, तो कॉस का कितना होता है साइन, तो साइन ax प्लस b डिवाइडेड बाय, इस ax के कारण क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय a, ये तो कांस्टेंट है, और फिर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन का कितना हो जाता है, कॉस ax प्लस b, और ax प्लस b का डेरिवेटिव a से a कट जाएगा, वापिस वो आ जाएगा प्लस c, तो वहां पे डिफरेंशिएशन में x के मल्टीपल से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देंगे, रिवर्स प्रोसीजर होने के कारण डिवाइड कर देंगे, तो ये इंस्पेक्शन से हमने निकाला, है ना, बाकी ये तो क्या है, आप रिवर्स में सोच करके निकालें, बाकी तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे।